आ रही है जी भाई साहब। प्रारंभ करते हैं। जी। ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथराज के आधार से हमारी चर्चा चल रही है। हमारा वीर निर्वाणोत्सव पर्व आने वाला है और उसके साथ ही कुछ और भी पर्व हम लोगों ने व्यर्थ में ही जोड़ लिए हैं, या नहीं भी जोड़े हों तो वीर निर्वाणोत्सव जैसे और भी अपने पर्व हैं, उन पर्वों के संबंध में हमारे मन में, हमारी क्रियाओं में क्या क्या विसंगतियां पाई जाती हैं, ये सारी चर्चाएं हम कर रहे हैं इसके छठे अधिकार से। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो छठा अधिकार है, कुधर्म का निरूपण इसमें दिया हुआ है और उससे बचने का उपाय भी बताया है, उससे बचना क्यों आवश्यक है ये भी बताया है। सबसे बड़ा पाप कल हमने चर्चा की थी, 70 कोड़ा कोड़ी सागर के बंद करने वाला दर्शन मोहनी हर किसी को नहीं बंधता, ग्रहित मिथ्या दृष्टि जीव को बंधता है। और जो ग्रहित मिथ्या दृष्टि होता है, वो ग्रहित मिथ्या दृष्टि अपनी मिथ्या मान्यताओं के बल पर ही ये इस तरह का पाप बांध लेता है। वो भी कब? जब वहां से मुक्ति का मार्ग मिल सकता हो। कहने का अर्थ यह है कि जब हमारे मोक्ष का दरवाजा खुलने वाला हो, उसी समय वो उस पर ताला लगाता है। जो समय वो दरवाजा खुलने का है, उसी समय वो उस पर ताला लगा देता है। माने पर्व के दिनों में जब धर्म की वृद्धि होनी चाहिए, धर्म मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए, उसी समय ये कुधर्म का फैलारा फैल जाता है। कल हमने चर्चाएं की थी, है ना। एक पर्व के बारे में भी कल हमने बात की थी, धनतेरस अन्य मतों में प्रचलित है। जैन लोग भी अब कहने लग गए, कुछ विद्वान भी ऐसा उपदेश देने लग जाते हैं कि धनतेरस नहीं, धन्य तेरस है, ध्यान तेरस है। कल हमने काफी इस पर बात कर ली है, उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। उसमें एक चीज मुझे और ख्याल आई कि कहीं पर भी आपने पढ़ा क्या शास्त्रों में, जो आचार्य कथित शास्त्र हैं, आचार्यों द्वारा लिखे हुए शास्त्र हैं, उनमें कहीं पर इस तरह का पढ़ा क्या? धनतेरस या ध्यान तेरस या धन्य तेरस, जो भी आप नाम लेना चाहते हो, या वो जो रूप चौदस की आप बात करते हो, उसके बारे में पढ़ा क्या? जब वो है नहीं तो आप मन माने क्यों क्यों नए बनाना चाहते हैं? ये नई परिपाटियां क्यों चलाना चाहते हैं? असल में क्या है, लोगों को एक लोभ होता है। कैसा लोभ? नई बात बताने का, कि देखो मैं एक नई बात निकाल करके लाया हूं। तो कुछ लोग क्या इस मान्यता के चक्कर में ऐसे मैं नई बात बता रहा हूं आपको, ऐसे ऐसे अपना नाम ऊंचा करने के चक्कर में ऊटपटांग बातें कहे जाते हैं। ये वास्तव में ऊटपटांग बातें, कोई बेसिर पैर की बातें, बिल्कुल बेसिर पैर की बातें कर लेते हैं। पता नहीं है कि इससे कितना मिथ्यात्व का फैलारा फैलने वाला है। आया समझ में? एक बात स्पष्ट समझ लीजिए, कोई भी अगर ये कहता है कि मैं जैन धर्म में नई बात लेकर के आया हूं, नई बात बता रहा हूं, तो झूठ बोलता है। कि हमारे यहाँ नया कुछ होता ही नहीं है, नया उपदेश कुछ है ही नहीं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो जो विद्वानों ने, टोडरमल जी ने जो बात बताई, नहीं बताई क्या? नया कुछ भी नहीं बताया। जो आचार्यों के ग्रंथ थे उन्हीं को एक उन्होंने अपने ढंग से, अपनी एक शैली में, अपनी एक सरल भाषा में प्रस्तुत किया है। आचार्यों ने नया बताया? आचार्यों ने भी नया नहीं बताया। जो उन्होंने पूर्व आचार्यों से सुना, जो उन्होंने श्रुत केवलियों से सुना, केवलियों के मुख से सुना, वैसा उन्होंने बताया। श्रुत केवली केवली इन्होंने भी नया नहीं बताया। जो इन्होंने महावीर स्वामी की वाणी में सुना वो बताया। तो महावीर स्वामी ने तो बताया नया, कि अरे उन्होंने क्या अलग बता दिया आदिनाथ जी से। आदिनाथ जी ने जो बताया वही महावीर स्वामी ने बताया। और आदिनाथ जी ने भी क्या बताया? कि जो अनादिनाथों ने बताया है वो आदिनाथ जी ने बताया। तो नई बात कुछ नहीं होती है, नया सिर्फ प्रेजेंटेशन होता है, प्रस्तुतिकरण होता है। वो किसी का प्रस्तुतिकरण नया सा लगे, कुछ भाषा अच्छी लगे, सरलता लगे, या कुछ ऐसा लगे, तो हम कहते हैं कि हाँ ये नई चीज है, सामने नई चीज। वास्तव में नया कुछ भी नहीं होता है जैन धर्म में। और अगर कोई नई बात है तो वो गड़बड़ है, क्योंकि नए के नाम पे कुछ गलत परोस दिया जाए, वो बहुत विपरीतता वाली बात हो जाती है। तो इस तरह से ये
धनतेरस वगैरह तो अपने पर्व हैं ही नहीं, उनका जरा भी अपने को लिहाज नहीं रखना चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। ये बातें कल हो चुकी थी। अब आगे बढ़ते हैं अपन। 188 पेज पर जो पैराग्राफ था वो अपन देख चुके। दान का प्रकरण अपना पहले ही हो चुका है, उस पर अभी चर्चा यहाँ पे वो मतलब प्रसंग अनुसार उचित भी नहीं रहेगी। अपन आगे बढ़ते हैं 189 पेज पे, है ना। हम ये बातें करते जाएंगे और इसके माध्यम से जितने भी पर्वों की चर्चा हम कर सकते हैं वो करते जाएंगे, यही अपना उद्देश्य है अभी 3-4 दिन में। देखिए 189 पे आप देखिए, दूसरा पैराग्राफ है, तथा व्रतादिक करके, है ना, मिला आप लोगों को। तथा व्रतादिक करके वहां हिंसादिक व विषयादिक बढ़ाते हैं। व्रतादिक करके हिंसादिक व विषयादिक, वो की वही बात चल रही है, हिंसा और विषय कषाय, ये दो पेज और है, ये बढ़ाते हैं। परंतु व्रतादिक तो उन्हें घटाने के अर्थ किए जाते हैं। ये जो व्रतादि किए जाते हैं, व्रतादि में मुख्य रूप से अपने दो ही नाम ध्यान में आते हैं, दश लक्षण और अष्टानिका। इन दिनों में व्रत उपवास आदि हम सब करते हैं, ये संयम के पर्व हैं। तो व्रतादिक करके भी वहां हिंसादि व विषयादिक बढ़ाते हैं, परंतु व्रतादिक तो उन्हें घटाने के अर्थ किए जाते हैं। तथा जहां अन्न का तो त्याग करे और कंद मूलादिक का भक्षण करे, वहां हिंसा विशेष हुई, स्वादादिक विषय विशेष हुए। इसमें क्या थोड़ा सा अन्य मत का भी पुट शामिल कर लीजिएगा, क्योंकि अन्य मत में ऐसी चलती है कि व्रत है ना, तो व्रत में ये अन्न वगैरह तो नहीं खाना, वो क्या बोलते हैं उसको, सेगार बोलते हैं शायद, सेगार खा लेना, वो साबूदाना वगैरह उसकी खिचड़ी खा लेना। साबूदाना कंदमूल से बनता है, एक सागू नाम का कंद होता है, उससे बनता है। आप उसकी सर्च करके देखिएगा, गूगल पे आजकल सब उपलब्ध है, और पहले भी बहुत लेख लिखे जा चुके हैं, वो आप सब देख सकते हो उसके अंदर। तो अन्य मत में चलता है, उसकी अपने को मुख्य बात नहीं करनी है, अपने तो जो जैनों में घुस गया उसकी बात करनी है। व्रतादिक करके, है, व्रतों में अपन नाम ले ले में अष्टानिका दश लक्षण, ठीक है, और वहां हिंसादिक और विषय कषाय कैसे बढ़ाते हैं आप देखिए। दश लक्षण में हमारे यहाँ तो क्या होता है, जैसे मंदिर में एक बहुत बड़ा जंगाल, समझते हैं जंगाल, जंगाल माने बहुत बड़ा ऐसा पानी का, यूं समझ लीजिए लोहे की टंकी पुराने जमाने में हुआ करती थी, है ना, उसी में पानी भरा रहता है, और वहां पे वो छने बिन छने का कोई विवेक नहीं, क्योंकि नए नए धर्मात्मा बहुत आते हैं ना दश लक्षण में, भदैया जिनको कहते हैं, क्या सिर्फ भादवे में नजर आते हैं, तो वो आएंगे, उनको क्या करना, वहीं पे नहाना है, वहीं साबुन वगैरह सब, और सब मंदिर में ये सारा काम होता है या नहीं होता। तो आम दिनों में जहां मंदिर में हिंसा कम होती थी, नहीं के बराबर होती थी, सावध्य लेशो जैसी होती थी, अब वहीं पर वो बहुत बहुत जबरदस्त हिंसा, कब, पर्वों के दिनों में, व्रतों के दिनों में, वहां हिंसादिक बढ़ाते हैं, विषयादिक बढ़ाते हैं, विषय कषाय का पोषण करते हैं। आप देखिए आजकल तो सब हाईटेक हो चुका है जमाना, दश लक्षण भी बहुत अलग ही तरीके से मनाए जाते हैं, साज सज्जा बिल्कुल अलग ढंग की होने लग गई है, और उसके माध्यम से कितनी हिंसा होती है उसका कुछ विवेक नहीं, कोई विवेक नहीं रखा जाता, और कुछ नहीं तो विषय कषाय बढ़ाते हैं। आप देखते होंगे दश लक्षण के बाद या आखिरी दिनों में पंच पटेलों में कितनी तूतू मेमे होती है और कितने झगड़े होते हैं। हमारे यहाँ पे तो वो जो 14 आती है उसको, उसका नाम रख दिया कलह 14। दश लक्षण की जो 14 है वो कलह 14, क्यों, कि कलह होगी, कलह, कलह माने झगड़ा, आपस में झगड़ेंगे कि तुम रह चुके हो अध्यक्ष, अब तुम हट जाओ, पद छोड़ो, अब मैं अध्यक्ष बनूंगा, अब मैं मंत्री बनूंगा, अब तुम ये बही खाते सब हमको सौंप दो, मंदिर की चाबियां हमको सौंप दो, और इलेक्शन करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ। इतना गनीमत मानो कि लठ मार नहीं होती है बस, है ना, नहीं तो लड़ाई झगड़े में कोई कमी नहीं रह जाती। ये स्थिति बन चुकी है, कब, व्रताधिक करके वहां हिंसाधिक व विषयाधिक बढ़ाते हैं। ये तो मैंने दश लक्षण की बात की, अभी अपने को वो मुख्य रूप से नहीं करनी, मुख्य बात तो अपने को अन्य जो भी पर्व हैं उन सब पर देखना है। क्या हम ऐसा नहीं करते हैं, व्रताधिक करते हैं और फिर विषयाधिक बढ़ाते हैं? कैसे, आपने किया उपवास या बच्चियों को कराया उपवास, अब बच्चियां साल भर तो धर्म का कुछ लेना देना है ही नहीं, कि बेटा तू तो उपवास कर ले, बस ये सप्तमी का उपवास कर ले, क्या सप्तमी का उपवास करवाते हैं ना बच्चियों से, है? मोक्ष सप्तमी का बहुत सी जगह होता है, हमारे यहाँ तो बहुत प्रचलन में है, छोटी छोटी बच्चियों से करवाते हैं, जिनको साल भर भक्ष भक्ष का कोई विचार नहीं कराया जाता, रात्रि भोजन जिनका नहीं छूटता, उनको उपवास कराया जाता है, और अगले दिन उनको सब चीजें दे दी जाती हैं कि ला ये भी खा ले, तेरी पसंद का जो हो वो बना देंगे।
कि पसंद की आलू की सब्जी है तो वो बन जाएगी। ऐसा हुआ एक जगह, मैं शायद पहले भी बता चुका हूं, 10 लक्षण पर 10 उपवास किए गए, 10 लक्षण पे 10 उपवास करे और 11वें दिन जो समाज का भोजन दिया उसमें आलू की सब्जी बनवाई। अब बोलो कि भैया जिससे तो तू दोनों टाइम खा लेता दिन में ही, है ना, रात्रि का नहीं, दिन में ही खा लेता, हरित काय छोड़ देता, उसमें तुझे ज्यादा पुण्य लग जाता। यहाँ तो पुण्य तक नहीं है, धर्म तो बहुत दूर की बात। हिंसाधिक व विषयाधिक बढ़ाते हैं, व्रताधिक तो उनको घटाने के लिए किए थे ना। कह रहे मुझसे तो नहीं होता है मम्मी, मैं तो नहीं करूंगी उपवास या नहीं करूंगा, है व्रत अधिक। कह रहे बेटा तुझे क्या चाहिए वो मैं दिला दूंगी, कि मुझको तो ये, अब मान लो उसको वीडियो गेम चाहिए, या अब तो वीडियो गेम के जमाने गए, आजकल तो क्या मोबाइल पे ही सब चीजें होती हैं, या वो प्ले स्टेशन वगैरह क्या चल गए हैं वो होती हैं, या और भी और चीजें, जिसको बच्चों की बात कर रहा हूं इसलिए वो, बड़ों की बात हो तो कुछ और विषय कषाय जिनसे बढ़ सके ऐसे साधन दिला दिए जाते हैं। तो ये विषय पोषण के लिए आपने ये करे थे क्या, ये व्रत या ये पर्व? अन्नाधिक का तो त्याग करे और कंदमूल आदि का भक्षण करे। ये प्रवृत्ति जैनों में भी घुसती जा रही है धीरे धीरे, कि एक तरफ तो आपने अन्न तक छोड़ दिया, दूसरी तरफ आपके कंदमूल भी नहीं छूटे हैं। साल भर अगर आपके जमी कंद आदि का भी त्याग नहीं होता है, आप मतलब कहने का अर्थ है कि जो जमी कंद आदि खाता हो उसको ये व्रत उपवास की तो आवश्यकता ही नहीं है। क्या मतलब आवश्यकता नहीं? कि उसके कोई फलदायी नहीं है, वो उसको वो भूखा रहना, वो उपवास करना, वो कोई फलदायी नहीं है। अगर वो ये बड़े बड़े अभक्ष नहीं छोड़ पाता है, अगर वो रात्रि भोजन नहीं छोड़ता है, तो उसको ये उपवास या ये व्रत या जो भी ये पर्वों में व्रत आदि रखे जाते हैं, उपवास किए जाते हैं, ये कुछ भी फलदायी नहीं। क्या बहुत से लोग इसको यूं समझते हैं, शुरू शुरू में मैं भी ऐसे ही समझता था इस पंक्ति को, कि अन्नाधिक का तो त्याग करे, कंदमूल का भक्षण करे, शायद ये उसी दिन की बात होगी, शायद ये वैष्णवों के लिए बात होगी कि वो अन्न तो छोड़ते हैं और साबूदाना खाते हैं। अरे इतनी सी बात नहीं है, बात यह है कि आगे पीछे क्या है, उस वो व्रत के दिन के आगे पीछे क्या है। क्या उसने कंदमूल आदि छोड़ दिए हैं? एक तरफ तो अन्न छोड़ रहा है, उपवास कर रहा है, दूसरी तरफ जब खाता है तो कंदमूल आदि भी खा जाता है। बात समझ में आ रही है? जैसे कोई कहे मैं रात्रि भोजन तो नहीं करता, मैं रात में पानी भी नहीं पीता, लेकिन सिगरेट और शराब पी लेता हूं। समझ में आई बात? उस तरह की स्थिति है ये, बिल्कुल वैसी स्थिति है, उसी दिन की बात नहीं, आगे पीछे की बात है। वो ये व्रत उपवास आदि का अधिकारी नहीं है, उसके व्रत उपवास कोई काम के नहीं है, अगर उसके मोटे मोटे अभक्षों का त्याग नहीं है तो। मोटे अभक्ष कह रहा हूं, बारीक अभक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। बारीक अभक्ष माने जैसे अपन आप नमकीन वगैरह बनाते हैं तो एक दिन की मर्यादा है, लेकिन 3-4 दिन तक खाते ही हैं। आया समझ में? ये बारीक अभक्ष। मोटा अभक्ष जमी कंद, आलू प्याज लहसन इत्यादि, पंच उदुम्बर फल, मध्य मांस मधु, बाजार का खाना, ये मोटा अभक्ष। जिसको इन चीजों का त्याग नहीं है, उसके क्या व्रत क्या उपवास, उसका क्या भूखा रहना क्या काम का है वो बताओ? वो तो लंघन है, लंघन, वो वास्तव में त्याग नहीं है। स्वाद आदि विषय विशेष हुए, उसके तो और ज्यादा वो बढ़ती है। क्या अरे इतने दिन तक 10 दिन तो हम नहीं खा पाए है? हमने देखा बहुत सौ को, वहां पानी पूरी के ठेले जो होते हैं, क्या बोलते हो आप, पानी पताशे, पानी पताशे के ठेलों पर भीड़ अरे फटाफट लगा दे तो आलू की चाट मेरे, और वो 10 दिन से नहीं खाया है। क्या तुझसे किसने कहा था कि तू मत खा? तू तो वैसे ही कीचड़ में पड़ा हुआ है, उसमें क्या तू विचार करना चाहिए। और देखिए, तथा दिन में तो भोजन करता नहीं है और रात्रि में भोजन करता है, वहां प्रत्यक्ष ही दिन भोजन से रात्रि भोजन में विशेष हिंसा भाषित होती है, प्रमाद विशेष होता है। ये तो क्या देखा देखी चलता है ना। अन्य मतों में इसी तरह के व्रत किए जाते हैं, दिन भर तो भूखे रहेंगे, दिन भर तो कुछ नहीं खाएंगे, और वो व्रत उपवास कब खोलेंगे? रात में। अब ये जो प्रसंग आया ना, इससे मुझे एक बात ख्याल में आती कि जैनियों में ऐसा कौन सा पर्व है, कि जैनियों में तो ऐसा कोई पर्व है नहीं, ऐसा कोई व्रत है नहीं, लेकिन अब घुस चुका है। कौन सा? करवा चौथ। थोड़े दिन पहले निकला ना है। जैनी महिलाएं भी हैं, जैन शासन का पालन करने वाली सच्चे देवशास गुरु जिनको मिले हैं, वो भी करवा चौथ मनाने लगी। रात को वो चलनी से क्या क्या करते हैं मुझे पूरा पता नहीं है, वो चांद वांद देख के और फिर पति का मुंह देख के और फिर खाती हैं, और क्या है। अन्य मत जैसी प्रवृत्ति जैन धर्म में भी। भैया तुझे खाना था दिन में खाती ना,
रात में क्या है उसमें? अच्छा, और उससे होता क्या है ये तो बताओ। इसमें कई स्तरों पर अपन बात करें तो अगर प्रमाण के स्तर पर बात करें तो करवा चौथ नाम का कुछ भी नहीं है अपने जैन शासन में, तो कुछ भी नहीं। ठीक है, युक्ति और तर्क के स्तर पर बात करें तो क्या होगा उससे? क्यों रखा, पूछो उससे जरा, क्यों रखा भैया आपने करवा चौथ का व्रत क्यों रखा? कह रहे नहीं नहीं, उससे पति सकुशल रहता है, पति की मंगल कामना। कि तुम्हारे पति ने भी तुम्हारे लिए मंगल कामना करी क्या कभी ऐसी है? और तुम जो ये मंगल कामना कर रहे हो, ये मंगल कामना करने से तुम्हारा पति हमेशा जिंदा रहेगा? आज तक किसी का पति मरा ही नहीं होगा जिसने करवा चौथ के व्रत कर है। अरे मरते ही है ना, ये तो स्वभाव है, इसमें कोई किसी को श्राप नहीं दे रहे हैं कि जा तेरा पति मर जाएगा है। श्राप वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन होता है ना, ये तो जीवन मरण तो लगातार चलता ही है। कोई भी व्यक्ति मरता है तो अमूमन किसी न किसी का पति तो होता ही है। जिनकी शादी नहीं हुई हो उनकी बात अलग है, बाकी जो शादीशुदा मर रहे हैं तो किसी न किसी के तो पति हैं ही सही। और उसने वो करवा चौथ का व्रत किया है तो उसका पति ये कभी मरता नहीं है, फिर किस लिए? और आप कुंद कुंदाचार्य को चैलेंज कर रहे हो यहां पर, कैसे? उन्होंने तो ये कहा निज आयु से जीवित रहे हैं, यह बात जिनवर ने कही, तुम जिला कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं। निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। दोनों तरफ से कहा कि तू ना तो जिंदा रख सकती है उसे, तो ना तू उसे मार सकती है। आया समझ में कि ये चीज दिलाते हो कि नहीं? नहीं तो अभी व्रत तोड़ू, ऐसे चुटकुले बनाए जाते हैं बहुत से। क्या कि अभी करवा चौथ का व्रत तोड़ दूंगी, ये मुझे सेट नहीं दिलाया, नेकलेस नहीं दिलाया, हार नहीं दिलाया, तो क्या? ऐसे ऐसे भी चुटकुले बनते हैं ना। कह रहे भैया जिसकी जितनी आयु हो उतना ही जीवित रहता है, उससे अधिक जीवित रह नहीं सकता और आयु के पहले मर नहीं सकता। तुम्हारा ये करवा चौथ से तुम अगर सोचते हो कि इससे हमारे कुछ अच्छा होगा, कुछ मंगल कामना, कुछ उसका शुभ 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 होगा, स्पष्ट ग्रहित मिथ्यात्व को बढ़ावा देते, स्पष्ट रूप से ग्रहित मिथ्यात्व, ग्रहित मिथ्यात्व। ये हमारा कोई पर्व नहीं है। और घुस गया, क्या करे, चारों तरफ से उन्हीं लोगों से घिरे हैं ना। बहुसंख्यकों का अल्पसंख्यकों पर स्पष्ट रूप से सामाजिक प्रभाव पड़ता है, ये एक सामाजिक विज्ञान की बात है। क्या तो आप जो ज्यादातर नजर आएगा आपको, आपके धीरे धीरे बच्चे भी अगर वो धर्म मार्ग में नहीं लगे, अगर उनको आपके धर्म की सच्चाई पता नहीं है, तो वो उनके चक्कर में आ जाएंगे। देखा देखी होता ही है काम। वो देखेंगे कि अच्छा अच्छा ऐसा होता है, ऐसा जुलूस निकलता है, ऐसा काम किया जाता है, तो जहां पे धर्म की जरा भी चर्चा नहीं हो वहां ये बातें घुसते देर नहीं लगती, बहुत आसानी से वो चक्कर में आ जाते हैं। आपकी पड़ोसन आपसे कहे कि भाभी जी आपने नहीं रखा क्या व्रत, फिर आप शर्म शर्म में कह रहे नहीं नहीं मैं भी रखूंगी, अब मैं भी रखूं, क्या होता है इससे, कैसे क्या करता है? अब उसको अगर अपने धर्म का जरा भी पता नहीं है, अपने वस्तु स्वरूप का जरा भी पता नहीं है, तो आ जाएगी चक्कर में, 100% चक्कर में आ जाएगी। इसलिए बच्चों को धार्मिक ज्ञान बचपन से ही देना चाहिए। इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट आपका दिमाग होना चाहिए कि लौकिक विद्या के लिए आप जोर डालो चाहे नहीं डालो, धार्मिक विद्या के लिए, अपना धर्म सिखाने के लिए तो बचपन से ही बच्चों को जोर देना, बचपन से उनको ये चीज सिखानी कि हमारे क्या पर्व है, हमारे धर्म कैसा, हमारा स्वरूप कैसा है देवशास्त्र गुरु का। ये बहुत जरूरी है, ये पाठशालाएं बहुत जरूरी हैं। गजब है, जमाना ही उल्टा है। हमारे यहाँ तो पाठशालाएं बंद कराने के लिए अभियान चलाए जाते हैं। क्या ऐसी पद्धति है? पाठशालाएं बंद करवाई गई योजना, हमारे यहाँ बहुत विचित्र स्थिति है। आया समझ में? सभी जगह है, सभी जगह है ना, पूरे देश भर में ऐसी स्थिति है। वो तो असल में यूं है कि वो आपकी पाठशाला है, आप हमारी पाठशाला चलने दो। आपकी पाठशाला तो बंद होनी चाहिए क्योंकि आप गलत सिखाते हो, हमारी पाठशाला में हम अच्छा सिखाते। ऐसा व्यक्तिगत विरोध है, मतलब क्या दिमाग हो गया? पढ़ा लिखा जैन समाज है और आपको ये चीज आगे बढ़ानी चाहिए। अपने को तो खुशी होनी चाहिए, कोई भी पढ़ाए कि ठीक है तुम पढ़ाना चाह रहे हो पढ़ाओ, ये लो हमसे ले लो पुस्तकें, पढ़ाओ तो सही, गलत मत पढ़ाना, लेकिन शास्त्रोक्त पढ़ाना बहुत जरूरी है ये। हनुमान जी, हनुमान जी कहते थे आपके दिमाग में पहला चित्र क्या बना? क्या बना पहला चित्र? क्यों बना? क्योंकि बचपन में आपने वो देखा है, बचपन से आपने वो चीज सुनी है, तो हनुमान जी कहते थे आपके दिमाग में वो ऐसा चित्र बना।
ये दुख हम भोग रहे हैं ना। अब अपने को असली बात मालूम चल गई, बच्चों को बचपन से वो पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, ये चीजें पढ़ा दीजिए, है ना। वो नहीं पढ़ पाए तो आप उनको कहानियां सुनाइए। जो जिनकी उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई, जो दादियां बन चुकी हैं, नानियां बन चुकी हैं, कम से कम वो थोड़ी देर मोबाइल छोड़ करके अपने बच्चों को ये पद्म पुराण, हरिवंश पुराण आदि की कहानियां पढ़ाएं, सुनाएं, ताकि उनके दिमाग में वो चित्र नहीं बने जो आज आपके दिमाग में बन रहा है। ये बहुत जरूरी चीजें हैं, ये बचपन से ये चीजें बहुत जरूरी है सिखाना बच्चों को। तो ये क्या हुआ, ये दिन में तो भोजन करता नहीं है, रात्रि में भोजन करता। कौन? अजैनों के लिए बात चल ही नहीं रही है, ये तो जैनों में जो घुस गया उसकी बात चल रही है। जैनों में ये घुस गया है। चलो ठीक है साहब, अब कुछ लोग क्या थोड़े समझदार थे, उन्होंने सोचा कि ये जैन औरतें देखे देखिए ये करवा चौथ वगैरह करने लगी है, एक काम करो अपना ही कोई दूसरा त्योहार बना लो। तो उन्होंने एक वो सुहाग दशमी बना दिया, सुहाग दशमी नाम का एक त्योहार बना दिया। उसमें भी वैसी कुछ कहानी जोड़ दी। क्या कहानी? वो की वही नाम पलट दिया, तिथियां पलट दी, नाम दूसरा दे दिया, सुहाग दशमी रख दिया कि अपने करवा चौथ नहीं मनाते, अपने तो सुहाग दशमी मनाते हैं। ये मालूम कैसा है? ये ऐसा है कि मरी हुई बिल्ली को फेंकने गए और बड़ा ऊंट आकर के बैठ गया और वो मर गया। मरी बिल्ली के चक्कर में वो ऊंट आकर के बैठ गया। अब निकालो इस ऊंट को, कैसे निकालो? और कहानियां चली हुई हैं, 200-300 साल से तो चली रही है सुहाग दशमी की कथा है, सुहाग दशमी व्रत कथा। ये पर्व नहीं है अपने, हमारे पर्व अहिंसा और वीतरागता को बढ़ावा देने वाले होते हैं। राग द्वेष के लिए वहां रंच मात्र भी जगह नहीं है। आपकी सुहाग दशमी में क्या क्या चीज बढ़ रही है बताओ? वीतरागता बढ़ रही है कि और राग बढ़ रहा है? हमारे यहाँ तो कहते हैं कि भैया पति भी तेरा नहीं है, तू तो अकेला आत्मा है, तू तो एकत्व विभक्त शुद्ध आत्म स्वरूप है। ये पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, ये सब बिल्कुल न्यारे हैं, तुझसे सर्वथा न्यारे हैं। तू इनका करता धरता हरता नहीं है, है? तेरा संबंध अगर किसी से है तो तेरे अनंत गुणों से है। वो तेरा समाज है, वो तेरा परिवार, अनंत गुण परिवार हमारा बोलते तो हो आप। ओ मेरा पति कहां से? ये सुहाग दशमी तो और मेरा पति, वो राग को बढ़ावा देने की बात आ गई। तो जहां राग बढ़े और उसमें धर्म माने, ये कुधर्म हो गया। आया समझ में? ये प्रासंगिक है चर्चा, आप नहीं समझे ऐसा कि पता नहीं कहां कहां की बातें कर रहे हैं। भाई पर्व और धर्म ये साथ साथ चलते हैं, पर्वों के आधार पर धर्म चलता है। तो इसलिए, और अभी प्रसंग है इसलिए अपन ये बात कर रहे हैं, नहीं तो बाद में कहां इस प्रकरण में भी बात नहीं होती इस तरह की। चलिए आगे देखते हैं और क्या विपरीतताएं हैं, है ना। करवा चौथ की बात हो गई, सुहाग दशमी की बात हो गई, देव शयनी देव उठनी एकादशी कल देख ही ली थी अपन ने, है। देवों का सोना उठना ये अपने नहीं होता है। धनतेरस की बात भी हो गई है। आगे देखिए, व्रताधिक करके नाना श्रृंगार बनाता है, लो, कुतूहल करता है, जुआ आदि रूप प्रवर्तता है, इत्यादि पाप क्रिया करता है, तथा व्रताधिक का फल लौकिक इष्ट की प्राप्ति, अनिष्ट के नाश को चाहता है, वहां कषायों की तीव्रता विशेष हुई। ये 3 लाइनें बहुत विचार करने की हैं, आपके बहुत से पर्व इसमें शामिल हो जाएंगे। मैं आपसे यूं कहना चाहूंगा, ये व्रत के स्थान पे पर्व रख करके देखिए, आप पूरा क्लियर हो जाएगा। पर्व करके, पर्व मनाकर वहां नाना श्रृंगार बनाता है। बोलो 10 लक्षण में आप सजते संवरते हो या नहीं? जिनके बाल सफेद हो गए 10 लक्षण के पहले, वो सब हेयर डाई और मेहंदी वेहंदी सब लग जाती है। पुरुषों की बात कर रहा हूँ, महिलाएं तो पहले से ही लगाती थी, पुरुष भी पीछे नहीं अब। जिनके काले करने, मतलब सफेद हो गए तो काले करने हैं, या समझ लीजिए और तैयारियां करनी है, ब्यूटी पार्लर पे जाना है। अभी देखिए आप, सीजन चल रहा है ब्यूटी पार्लरों पर, है ना, उनका सीजन है ये। अभी सब सजने संवरने जाएंगे ना, महिलाएं भी जाएंगी, पुरुष भी जाएंगे। क्यों? अरे क्यों सजेंगे नहीं? क्या हमारे महावीर स्वामी का पर्व है? महावीर स्वामी निर्वाण गए थे, तो महावीर स्वामी निर्वाण गए थे, सोचो पावापुरी के आसपास क्या हुआ होगा। लोग ब्यूटी पार्लरों में, उस जमाने में जो भी होता हो, ब्यूटी पार्लर के स्थान पर वो किया होगा लोगों ने। भरतेश वैभव पढ़िए, आदिनाथ जी का मोक्ष होने पर भरत जी की क्या दशा हुई, रोए, बहुत रोए, उपवास रखे, क्या। और पढ़िए वर्णन वहां पे, अष्टानिका का वर्णन आता है, भरत जी की पत्नियां, भरत जी की जो रानियां, भरत जी की रानियां माने 6 खंड के अधिपति की रानियां, माने दुनिया में सबसे अमीर महिलाएं, है ना, जिनके कोई कमी नहीं,
रंच मात्र भी कमी नहीं। वो कैसे बैठती थी, क्या लिखा भरतेश्वर भाव में, उनको देखकर ऐसा लगता मानो आर्यिकाओं का संग बैठा हो। गजब हो गया, सफेद वस्त्रों में। बोलो उनके पास थे नहीं क्या ये क्या आभूषण वगैरह? आभूषण थे या नहीं थे उनके पास, महिलाओं के पास? अरे 6 खंड की रानियां थी वो, 6 खंड की। बोलो आपके पास, किसी के पास नहीं हो इस जमाने में, इतना सबके पास था, प्रत्येक के पास। और फिर भी अष्टानी का जब पर्व आया तो पर्व में बिल्कुल ऐसे जैसे आर्यिकाओं का संघ बैठा हुआ हो, ऐसे बैठती थी। और हम तो 10 लक्षण में भी मंदिर जाएंगे तो सब वो जो भी पड़ा हुआ है आपके लोकर में, बैंक में, और निकलवा के लाओ सब आभूषण। जो भी साड़ियां साल भर में नहीं पहनते वो अब पहनेंगे। जो भी पुरुष है तो पुरुष अपने हिसाब से करेंगे, महिलाएं अपने हिसाब से करेंगी। ये सजना संवरना होता है या नहीं, और अभी होगा या नहीं? कितने जने तैयार हैं आप में से? मैं किसी से कोई प्रतिज्ञा नहीं दिलवा रहा हूं, लेकिन मन में विचार कर लीजिएगा। ये वीर निर्वाण पर आप में से कितने तैयार हैं कि सादा जो डेली आप पहनते हैं वही पहनेंगे, कुछ नया नहीं पहनेंगे, कुछ आभूषण वगैरह नहीं पहनेंगे? है? अरे वो है महावीर स्वामी का भक्त, तो क्या है उसमें, क्या विशेषता हो गई ये बताओ? आपने बाकी 24 तीर्थंकरों के निर्वाण पर भी ये सब काम किए क्या? और निर्वाण इस तरह से मनाया जाएगा क्या? कल भी बात की थी हमने, उनका निर्वाण तो वास्तव में मनाया था गौतम स्वामी ने, हाथों हाथ। उन्होंने देर नहीं करी, मैं तो एक दिन की भी देर नहीं करूंगा। सूर्योदय के पहले वो हुए, अगले सूर्योदय के पहले पहले मैं केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता हूं। कर लिया उन्होंने, शाम को ही शाम के समय ऐसे मनाया जाता। अब इतनी हमारी सामर्थ्य नहीं तो कम से कम महावीर स्वामी का चरित्र पढ़ें, उनके जो उन्होंने उपदेश दिया वो स्वाध्याय करें शास्त्रों का, उनकी वंदना करें, भक्ति करें, स्तुति करें, पूजा करें, जो करना है करें। लेकिन ये चाक चिक्के, राग रंग, सजना संवरना, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि उस दिन तो मिठाई तक नहीं खानी चाहिए। क्या रे, क्या मिठाइयां भी नहीं खाएंगे क्या हम? त्योहार है, त्योहार पे भी मिठाई नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे? कि तुमको महावीर स्वामी मोक्ष गए और उसकी खुशी बहुत है? कह रहे तो क्या खुशी का पर्व नहीं है क्या? तो मुझे बताओ, आपके घर से किसी व्यक्ति का कोई ऐसी नौकरी लगी हो, ऐसा कुछ प्रमोशन हुआ हो कि जिसमें मतलब उसको बहुत बहुत उसका जीवन आराम से शांति से कट जाएगा, बहुत सुखी हो जाएगा, बहुत सारी चीजें, मतलब लौकिक की बात कर रहे हैं अपन, वो सब उसको काफी अच्छा हो जाएगा, उन्नति बहुत हो जाएगी। लेकिन उसमें शर्त यह है कि उसको आपसे हमेशा हमेशा के लिए छूटना पड़ेगा। मतलब वो अब कभी मिलेगा नहीं आपको, आप उसको देख तक नहीं पाओगे। बोलो खुशी है या दुख है? कह रहे बहुत बहुत तरक्की हुई है, खुशी क्यों नहीं है? कह रहे आज के बाद कभी देख तक नहीं पाएंगे हम इन्हें। खुशी होगी या दुख होगा? मिठाइयां तो बना ले, में क्या करें ऐसी तरक्की में? वो जो आपको छोड़ के जा रहा है और जीवन बहुत शांतिमय बीतने वाला है उसका, तो उस खुशी में मिठाइयां खावें कि नहीं खावें? और जगह भेजें कि नहीं? आप मेरे यहाँ, मैं आपके यहाँ, है? बोलो क्या करना है? होगा ऐसा कि अरे दुख से आंसू नहीं थमेंगे। इस बात की खुशी तो है कि जीवन में बहुत उन्नति कर रहा है, लेकिन दुख कितना कि अरे आज के बाद इनको देख नहीं पाएंगे। अब यही चीज आप सोचो, 3 लोक के नाथ हैं वो, सबसे पहले है, सबसे पहले माने सबसे ऊंचा स्थान जिनका है, कोई रिश्तेदार नातेदार का स्थान ऐसा नहीं है जैसा उनका है। और वो आपसे हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ रहे हैं। हालांकि मोक्ष जा रहे हैं, अनंत सुखी हो गए, अब उनको संसार में नहीं भटकना, तो इस बात की खुशी तो है। लेकिन ये खुशी क्या ऐसी है जिसमें आप मिठाइयां खाओगे, मिठाइयां बना करके भेजोगे सब जगह? विचार कीजिएगा। हमारे पर्व खाने खिलाने के बिल्कुल नहीं होते हैं, है ना? मुझे ध्यान है हम छोटे छोटे थे तो मंदिरों में वो लड्डू बना के बांटे जाते थे, है ना? इधर तो निर्वाण लाडू, मतलब वो जो निर्वाण उत्सव मनाया और बाहर में सबको लड्डू बांट दिए जाते थे, मिठाइयां बांटते थे। उसके बाद फिर दौर चालू होता था, ये अलग अलग परिवार जिनके आपस में संबंध है, जो दोस्ती यारी है, उनके यहाँ पे मिठाई भेजते, उनके यहाँ से अपने यहाँ मिठाई आती। अभी भी होता है, जिनको खाने खिलाने का ही धर्म सूझता है उनके यहाँ तो ऐसा ही होता है अभी भी। लेकिन हम तो समझदार हो गए हैं, किस्मत से ये शास्त्र मिल गए हैं हमको, समझाने वाले मिल गए, टोडरमल जी जैसे, गुरुदेव जैसे,
हैं, कुंद कुंदाचार्य जैसे। तो कम से कम हमको इतनी बुद्धि तो अपने में है ना, विचार तो कर सकते हैं हम। व्रत आदि करके नाना श्रृंगार बनाता है, तो श्रृंगार करना है कि नहीं करना? स्वयं का, मकान का, है, दुकान का, जो भी जिसका हो, फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का, ऑफिस है तो ऑफिस का, है, वो भी तो श्रृंगार है ना। इधर स्वयं का श्रृंगार होता है, इधर मकान दुकान का श्रृंगार होता है, वो लाइटिंग वगैरह सब। कितनी हिंसा उसमें है, कितना राग है उसमें, राग द्वेष कितना है, ये विचार कीजिए। मैं पिछले साल की आपको घटना बताता हूँ, शायद पिछले या पिछले के पिछले साल की घटना, असली घटना बताता हूँ। बड़नगर एक जगह है उज्जैन के पास, मेरी छोटी बहन वहां पर है। तो उनके ही पास में दीपावली के दिन ये वो जो दीपक लगाते हैं, है ना, वो दीपक उन्होंने लगा के छोड़ रखा था। और उनका कपड़े की दुकान थी, अच्छी बड़ी दुकान थी, वो पूरी जल के, और उसी के पीछे मकान था, सब खाक हो गया, पूरा खाक हो गया, जल के पूरा जल गया पूरा। सोचो, इस साज सज्जा में, ये साज सज्जा का लौकिक फल बता रहा हूं मैं, पारमार्थिक तो जो है सो है आगे का, है? लेकिन लौकिक में भी कितना सुख मिल गया इस सजावट से। थोड़ा गंभीरता से हम विचार करें कि अच्छा साहब एक काम करेंगे, बस एक ही दिया लगाएंगे आपके साथ। अरे ये बात कल भी कर ली है, क्यों क्यों लगाना है दिया, ये तो बताओ, क्यों लगाना है, किसके आयोजन में लगाना? आपके घर में लाइट नहीं हो तो लगा लेना, आपके घर में बिजली नहीं हो, है ना, वैसे तो सरकार दावा कर रही है कि हर गांव में पहुंच चुकी है बिजली, लेकिन किस्मत से अगर आपके यहाँ नहीं हो तो जला लेना भाई, रोशनी के लिए दिख जाए, आने जाने में टकराओ नहीं आप इसलिए। लेकिन अगर वो है, लाइट है, तो उसका ही सीमित प्रयोग कर लो ना, जो भी आपको जरूरत हो तो। अच्छा, और गजब की बात है, मुझे कई बार आश्चर्य होता, बचपन से मैं सोचता था ये लाइटिंग वगैरह करते हैं और सब सजाते हैं, ये कब कब दिखाते हैं? ये रात में, दिन में तो दिखती ही नहीं, दिन में तो जलती ही नहीं, रात में। रात में कितनी देर दिखेगी? 9, 10, 11, है ना। कोई विशेष प्रवृत्ति वाले लोग होंगे, ज्यादा जागने वाले हैं, तो वो 12-1 बजे तक देख लें, बाकी तो सोएंगे ही सभी। तो कब दिखा रहे हैं? जब कोई देखने वाला जागता नहीं रहेगा, सोता रहेगा, उस समय वो दिखाना चाहते हैं। अरे भाई, क्या कहाँ बुद्धि जा रही है, कहाँ, क्या विचार ही नहीं, कुछ भी विचार नहीं है। नाना श्रृंगार बनाता है, कुतूहल करता है। अब कुतूहल की तो कोई लिमिट ही नहीं है। कुतूहल माने जो भी इसके दिमाग में आ जाए, उठपटांग हरकतें, कि इस दिवाली अपन एक काम करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। अब तो तरह तरह की पद्धतियां आ गई है ना, ऑनलाइन आ गई है सब पद्धतियां। आप आपका इस तरह का कुछ वीडियो बना के भेजिए, फिर मैं भी इस तरह का वीडियो भेजूंगा, फिर दूसरा भी कोई वीडियो भेजेगा। महिला मंडल पागल हुए बैठे हैं लोग बाग। मैंने देखे बहुत से महिला मंडलों में उठपटांग कार्यक्रम, सबको अपनी अपनी ऐसी वीडियो बनाकर भेजनी है। अभी देख लीजिएगा, सजावट हो रही है तो कोई कोई इस तरह के भी चल रहे होंगे, आपने कौन सी रंगोली बनाई, उसका फोटो आपको चढ़ाना है ग्रुप पर, उसका वीडियो बना। ये सब क्या है? ये है कुतूहल, इसको कहते हैं कुतूहल। आपने क्या नई डिश बनाई है? हमारा जो साधर्मियों का मंडल है, नई डिश बना के भेजिए जैन रेसिपी में ये भी चीज चल गई है अभी। कह रहे हर चीज का ही विरोध करते हो आप, तो हर चीज का विरोध नहीं करते, जो चीज धर्म के नाम पर गलत चल रही है उसका विरोध करते हैं। आप भले खूब खाओ और खूब खिलाओ ना, हम कहाँ मना करने वाले, लेकिन पहली बात वो भक्ष्य होनी चाहिए, दूसरी बात वो धर्म के नाम पर नहीं हो, इतना सा चाहते हैं, और क्या है। और कोई रेगुलेशन थोड़ी ना, ये तो समझने की बातें हैं। आप मानो तो नहीं, मानो तो मानो, नहीं मानो तो आपके आप जानो, उसमें हम क्या कर सकते हैं। टोडरमल जी क्या करेंगे उसमें? टोडरमल जी तो समझा गए, जिनको मानना है वो मानेगा, जिनको नहीं मानना है वो नहीं मानेगा, क्या कर सकते। लेकिन वो राग आया ना। दीपचंद जी साहब थे, दीपचंद जी कासलीवाल, नाम सुना हो आपने, भाव दीपिका जिनका ग्रंथ है, और बहुत से ग्रंथ है, अनुभव प्रकाश है, चिद विलास है। तो वो एक बात लिख गए, क्या, कि सुनने वाला कोई है नहीं, इसलिए लिख जाते हैं, समय आने पर किसी को होगा ऐसा भाव तो पढ़ लेगा, सुन लेगा, सीख लेगा। तो ऐसा ही भाव आया आचार्यों को, ऐसा ही भाव आया टोडरमल जी जैसे विद्वानों को, तो लिख गए। अब ये तो हमारे ऊपर है, हमारी बुद्धि है कि हम उसको स्वीकार करें या नहीं करें, हम उसे ग्रहण करें या नहीं करें, या उसमें ही कुतर्क लगाते रहें। कुतूहल करता है, कुतूहल की कोई लिमिट नहीं है, आप लगा लीजिएगा आपके हिसाब से। मैंने एक आध उदाहरण दे दिया, क्योंकि कहां तक बात करें,
बहुत सी चीजें आ जाती हैं। या आपके जितने भी खेल कूद हैं, जितने भी ये सोशल मीडिया का जो भी काम चलता है, ये सब कुतूहल है, सब कुतूहल। क्या टीवी वगैरह और ये सब उदाहरण दे नहीं सकते, इतने अनंत उदाहरण बनेंगे इस कुतूहल के। जुआ आदि रूप प्रवर्तता है। लो, ये इसी दिन ज्यादा होता है, दीपावली के दिन। और जैनी भाई भी लग जाते हैं, कह रहे ये तो शगुन है, शगुन है, जुआ खेलना तो अच्छा काम है, दीपावली में तो अच्छा शुभ माना जाता है जुआ खेलना। ये अन्य मत में ऐसी मान्यता चलती है, जैनों में भी घुस गई। जैन लोग करने लग गए, सट्टा लगाने लग गए, जुआ खेलने लग गए। तो भैया क्या है, तुम्हारा विचार तो करो। आप पर्व के दिनों में ऐसा काम करते हो, सामने वाला व्यक्ति तो ये देखेगा, हाँ जैनों में भी ऐसा होता, मैंने जैन धर्म इस तरह का है। आप जैन धर्म को बदनाम कर रहे हो, सच्चे देव शास्त्र गुरु को बदनाम कर रहे हो अगर इस तरह का काम हो रहा है। गंभीरता से विचार करने लायक है बात है। जुआ आदि रूप प्रवर्तता इत्यादि पाप क्रिया करता है तथा व्रतादिक का फल क्या मानता है। हमने व्रत रखा, काय का व्रत रखा कि हमने तो अभी जो नाम लिए अपन ने दो चार वो भी हैं, ऐसे ही समझ लीजिए वीर निर्वाणोत्सव आदि। बहुत से लोग पंच कल्याणक के व्रत भी करते हैं ना, ऐसे भी व्रत करते हैं। भगवान के जो भी कल्याणक हैं उन सबके व्रत करेंगे या कुछ भी इस तरह से करेंगे। तो अब उनका फल क्या चाहता है, लौकिक इष्ट की प्राप्ति। ये सारा काम करके, ये श्रृंगार, ये कुतूहल, ये जुआ आदि रूप ये पाप क्रियाएं करके, और इनका फल क्या चाहता है, लौकिक इष्ट की प्राप्ति। कल हमने बात करी थी वो शाम को होने वाली पूजा की, उस पूजा का फल क्या चाहता है, लौकिक इष्ट की प्राप्ति। दुकान पे पूजा क्यों कर रहा है बताओ ईमानदारी से, क्या भाव है उसके पीछे, कि दुकान में अच्छा व्यापार में लाभ ही लाभ हो, लाभ शुभ है। पहले तो चलता था शुभ लाभ, फिर चलने लगा लाभ ही शुभ है। क्या लाभ होना चाहिए वही शुभ है ना। शुभ लाभ और लाभ शुभ में अंतर मालूम है आपको। पहले लोगों में भावना क्या थी, शुभ होना चाहिए सबका, ऐसा लाभ हो कि सबका भला हो, ऐसा लाभ हो। अब भावना चल चुकी है, लाभ होना चाहिए मेरा, वही शुभ है, चाहे कैसे भी हो, दूसरे का बुरा करके भी हो, पाप करके भी खुद का लाभ चाहता है। जबकि ये पता नहीं है कि बाहरी संपदा तो सारी की सारी पुण्य के उदय के अधीन है। अरे धनादि संयोग पुण्य के उदय जन्य सामान है, इनके संपादन में चेतन का न तनिक एहसान है। एक अथक श्रम करता लेकिन भूखा सोता रात है, और मोतियों के करंड में होता कहीं प्रभात है। विधि का यही विधान, न इसमें श्रम का नाम निशान भी, जिससे तड़क तड़क गिर पड़ती कर्मों की संतान भी। बाबूजी का पद्य है ना, आओ भाई तुम्हें दिखाएं गाथा आत्म ज्ञान की। बहुत सुंदर रचनाएं हैं बाबूजी। वस्तु व्यवस्था बताइए, बोलो किससे मिलेगा। पुण्य के साथ कॉन्ट्रैक्ट है इस बाहरी संपदा का, कि आपकी ये जो आप शाम को वो पूजा करोगे उससे, तो पुण्य से है। साता वेदनी का उदय होगा तो सारी मिलेगी, अरे झक मार के मिलेगी। आया समझ में, नहीं चाहोगे तो मिलेगी, भरत चक्रवर्ती जैसे, वो नहीं चाहते थे तो मिला, क्या करें, पुण्य के साथ कॉन्ट्रैक्ट है उसका। और यहाँ तो हम तरह तरह की विधियां अपनाते हैं, सुबह पूजा करके आ गए, उसके बाद भी शाम को भी पूजा करेंगे, नाम देंगे केवल ज्ञान लक्ष्मी का। करनी तो है लक्ष्मी की पूजा वास्तव में, उसके मन में तो वो लक्ष्मी बैठी है। आया समझ में, वो धन वही चाहता है वो। व्रताधिक का फल लौकिक इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का नाश चाहता है। ये सारी क्रिया करके वो बही खातों में पूरा लिखते हैं। मैंने देखा बचपन में, हमारे यहाँ भी मुनीम लोग हुआ करते थे, तो वो लिखते थे इस तरह से, क्या आदिनाथाय नमः और महावीर स्वामी नमः, फिर गौतम गणधराय नमः, क्या उसमें सबके नाम लिखते हैं, गौतम गणधर आदि के, और फिर केवल ज्ञान लक्ष्मी नमः कहाँ लिख रहे हैं, बही खातों में। वीतरागाय नमः लिख रहे हैं, वीतरागाय नमः, जिसमें पूरा राग द्वेष का कच्चा चिट्ठा पड़ा हुआ। ये क्या है ये। और ऐसा काम करके मैं सोचता हूं मेरा लौकिक इष्ट होगा, अनिष्ट का नाश होगा। तो यहाँ कषायों की तीव्रता विशेष हुई। लो दोनों चीजें आ गई, वो जो ऊपर वाली बात थी उसमें हिंसा आ गई, और यहाँ पे कषाय यानी राग विशेष बढ़ गया। तो बोलो दोनों ही विपरीत काम हो गए। और हमारे पर्व तो अहिंसा और वीतरागता को बढ़ाने वाले होने चाहिए थे, ऐसा ही उनका रूप होता। लेकिन ये तो पूरी विपरीतता करके, ऐसा उठपटांग काम करके, और चाहता है कि मेरा भला हो, तो भला कैसे होगा है?
और देखो आप, तथा कोई भक्ति आदि कार्यों में हिंसादिक पाप बढ़ाते हैं। ये तो गजब हो चुका है। भक्ति का कार्य है, मंदिर में आप बैठे हुए हो 5-10 जने, ज्यादा से ज्यादा 10-12, और पूरा म्यूजिक सिस्टम चाहिए। ये देखा मैंने, बहुत सी जगह देखा, बिना माइक के नहीं बोलेंगे 10 जनों में भी है। 10 जनों में आपको आवाज नहीं आती है। टोडरमल जी के टाइम पे 1000 लोग बैठते थे उनकी सभा में बिना माइक के। आया समझ में? और यहाँ पे तो हम 10 जने भी हो तो सुबह चाहे वो प्रक्षाल पूजन अभिषेक हो, चाहे वो शाम की भक्ति हो, 10 जने भी होंगे तो भी मुझे माइक सेट चाहिए पूरा, तो भी पूरा स्पीकर वगैरह सब सिस्टम चाहिए और गुंजा देंगे पूरा मोहल्ला। ये व्यर्थ है, ये पाप है, उल्टा पाप लगेगा। अच्छा ये बताओ, दूसरे लोगों के वो जो पर्व आते हैं और उनके वो, आप तो क्या कर सकोगे उनके मुकाबले? वो डीजे बजाते हैं, बड़े बड़े डीजे लेकर के निकलते हैं जुलूस में। आपके, मैंने तो देखा हमारे यहाँ की ये खिड़कियां ऐसे 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 हिलने लग जाती हैं वो जब उनकी आवाज इतनी आती है ना। है देखा होगा आपने, इनके पर्व आते हैं जब, नाम नहीं लेना चाहता मैं, 8-8 10-10 दिन के पर्व आपके मोहल्ले में, अगर ये तो किस्मत से इस बार कुछ भी नहीं हुआ हो हल्ला, ये कोरोना की वजह से, नहीं तो हर साल देखते ही अपन, इधर अपने दशलक्षण चलते हैं और उधर उनके भी वो सब चलते रहते हैं। या ये अभी क्या बोलते हैं नवरात्र वगैरह में, इनमें सब में बहुत बहुत वो कितनी तेज आवाज होती है। आपको पसंद आती है कि अरे रात को सोने ही नहीं देते हैं, नींद ही उड़ जाती है? तो जब आपको ऐसा लगता है तो आप आपके मंदिर में बहुत तेज तेज आप बजाओगे और अड़ोस पड़ोस में जो लोग हैं उन तक वो शोर जाएगा, उनको पसंद आएगा आपका? कह रहे हम तो प्रभावना कर रहे हैं, प्रभावना ऐसे नहीं होती है। आया समझ में? अगर इससे सामने वाला आपके धर्म को बुरा कहता है, आपको बुरा कहता है, आपकी इस प्रवृत्ति को बुरा कहता है, उसको परेशानी होती है, तकलीफ होती है, तो समझ लीजिएगा ये धर्म नहीं हो रहा है, ये पुण्य नहीं हो रहा है, उल्टा पाप होता है। इसलिए आवश्यकता अनुसार ही प्रयोग हो, आटे में नमक जैसा ही होना चाहिए। यहाँ तो नमक ही नमक हो गया है। मैं तो अकेला भी बैठूंगा, 2 जने भी बैठेंगे तो माइक पकड़ के ही बोलना है मुझको, ऐसी खोटी प्रवृत्ति हो चुकी है। भक्ति आदि कार्यों में हिंसादिक पाप बढ़ाते हैं। बोलो, स्वाध्याय हॉल में कितने पंखे लगने चाहिए कि हर कोने में और हर जगह ऐसा लगा दो जो सब लोगों को अच्छी हवा आती रहे? वहां स्वाध्याय नहीं होगी। स्वाध्याय के नाम पे विषय कषाय का पोषण होता है। स्पष्ट कह रहा हूं, किसी को बुरा लगे तो लगे क्या, क्योंकि अब हमारे बहुत सी जगह पे ये हो चुकी ना ये चीजें, लेकिन अभी भी बहुत सी जगह अछूती है इन बातों से। मैं उदाहरण देना चाहूंगा आपको, है ना, जैसे अभी मैंने नाम लिया था बड़नगर का, इसी तरह से आप इंदौर देखिए, पलासिया का जो स्वाध्याय भवन है, मैं पहले जाता था, सन 2010 तक तो गया हूं मैं। और साधना नगर का मंदिर है जहाँ पे 1000 बच्चे उस हॉल में बैठते थे, एक पंखा नहीं। आया समझ में? तो अभी भी हैं ऐसे जिन्होंने परंपरा बचा रखी है, जैन शासन की ध्वजा उठा रखी है क्या। और बहुत सी जगह पे तो लोगों को, अरे साहब क्या करें, लोगों को गर्मी लगती है ना तो फिर स्वाध्याय में बैठते नहीं है, कि मत बैठने दो, उनसे कह दो सर्दी में आ जाना। तो देखते हैं कितने आते हैं। वो सर्दी में भी नहीं आएगा, जिसको पंखा चाहिए ना, और आप पंखा नहीं दोगे, वो सर्दी में भी आने वाला नहीं है। अब सर्दी में तो गर्मी नहीं लग रही थी ना, तो भी नहीं आता वो। तो भक्ति आदि कार्यों में, है ना, भक्ति का नाम लिया, बाकी सब लगा लीजिएगा आदि में, पूजन, विधान, प्रतिष्ठा, पंच कल्याणक इत्यादि में जो जो भी बहुत भारी भारी हेलोजन और डिस्को लाइट है और पता नहीं क्या क्या, कूलर पंखे एसी सब लग जाते हैं आजकल। तो पांडाल भी तो बिल्कुल पैक होने लग गए हैं, एसी लग गए अब तो पांडालों में। अच्छा और फिर देखो तो सही, लोग कुतर्क कैसा देते हैं। एक कुतर्क मुझे ध्यान आ गया, हालांकि प्रसंग से अलग है, फिर भी बता देता हूँ। कह रहे पंच कल्याणक में भगवान के समोसरण में मंद सुगंधित पवन बहती है कि नहीं? क्या ऐसा तर्क देने लग गए लोग? तो हमने एसी लगा करके मंद सुगंधित पवन चलाई है, और ये समोसरणी तो है, ये बहुत बढ़िया है कि भैया वहां जो मंद सुगंधित पवन चलती है वो बिना बिजली के चलती है, वो देवों द्वारा विशेष अतिशय द्वारा चलाई जाती है, और उसमें कोई जीवों का घात नहीं होता। और आप जो ये एसी कूलर चला करके ये बहाना करते हो, इसमें भयंकर भयंकर हिंसा है। कितनी बिजली खींचता है वो एसी, और बिजली में 5 इंद्रिय के जीव मरते हैं, सभी प्रकार के जीव। हो सकता है बहुत से लोगों को मेरी बातों से असहमति होगी, बहुत से लोग बुरा समझ रहे होंगे, है ना, लेकिन यहां पर उन चीजों का पक्ष नहीं लिया जा सकता। धर्म के नाम पर, धार्मिक क्रियाओं के नाम पर
इन चीजों को बिल्कुल बढ़ावा देना उचित नहीं है। जो भी आयोजक हैं अगर वो सुन रहे हो तो ये प्रवृत्तियों पर लगाम लगाएं। जो इस तरह के संचालन करते हैं उन लोगों से निवेदन करता हूं मैं तो, बाबूजी कह के करके थक गए युगल जी बाबूजी हैं, बहुत बोलते थे। मैंने आपको थोड़े दिन पहले दृष्टांत दिया था, उन्होंने क्या कहा था तब कल्याणक में बैठते सही कि आपके नीचे घास तो नहीं है जरा सी भी। ये आदर्श होना चाहिए हमारा। क्या कह रहे हैं, तथा कोई भक्ति आदि कार्यों में हिंसादिक पाप बढ़ाते हैं। अब विचार कर लीजिएगा, यहाँ पे अपने को प्रसंग नहीं, अभी अपने को ये कुधर्म और पर्वों की चर्चा करनी है। इसके संबंध में तो बहुत डिटेल से बात होनी चाहिए हमारे कार्यक्रमों में। कितना बिना छाना पानी या अमर्यादित जो वस्तुएं हैं भोजन में, या समझ लीजिए आपके पांडाल में ग्रीनरी, वो लाइटिंग और चीजें जो भी हैं, पेड़ पौधों की कटाई छटाई इत्यादि, ये सारी चीजों पर विस्तार से आप लोग विचार कीजिए। यहाँ पे अभी अपन ज्यादा विचार नहीं कर सकते, प्रसंग नहीं, वो जब प्रसंग होगा तब अपन करेंगे। अपने को तो बात करनी है कुधर्म और ये पर्वों में भक्ति आदि कार्यों में हिंसादिक पाप बढ़ाते हैं। गीत नृत्य गानादिक, लो इसके बिना तो आजकल पूजा ही अधूरी हो गई हमारी। कोई गीत नृत्य नहीं हो, संगीत नहीं हो, वहां से बुलाइए पार्टी, क्या मतलब आप पूजा नहीं कर सकते हो, इतने पंगु हो गए। सामने वाला आकर के आपको पूजा कराएगा, आपको पूजा करनी नहीं आती जो आपको दूसरी पार्टी बुलानी पड़ रही है। कह रहे नहीं वो क्या थोड़ा मजा आ जाता है वो संगीत वगैरह के साथ में, तो फिर तो आप पूजा नहीं कर रहे, आपसे वो राग की आपको रुचि है, आपको वो संगीत की रुचि है और कुछ नहीं है। मान लो अभी मैं आपको कोई भजन सुनाऊं, पद सुनाऊं, है ना, किनका, मेरा नहीं, दौलत राम जी का, भूधर दास जी का, भागचंद जी का, और थोड़ा अब आवाज ऐसी है तो क्या कर सकता हूं, ऐसी है। और कोई दूसरा सुनो, अरे उन्होंने क्या गाया है, क्या भाव भर दिए हैं, मतलब वो गाने वाले का और वो संगीत का आपको बहुत वो भाव वो रुचता है आपको, उसमें आपके भाव बन जाते हैं। कह रहे उससे क्या मन लग जाता है, कि मन आपका उस संगीत में लग रहा है तो बहुत खतरनाक बात है। आप वहां जो वो विद्वान का वो जो भजन है, उन कवियों का जो भजन है, आप उसके पद की गंभीरता तो समझ ही नहीं रहे हो, आप तो उसमें बह रहे हो, उसकी राग में, उस संगीत में। और नृत्य गान अधिक, कितनी बात करें इसकी, है? नृत्य गान के बिना पंच कल्याणक संभव है या नहीं, मेरा एक प्रश्न है आपसे, है? नृत्य और गान, नाचना और संगीत आदि, इनके बिना संभव है या नहीं? तो अरे ऐसा कैसे होगा, ये कहां लिखा रहा है पंच कल्याणक की विधि में ये चीजें होनी चाहिए? पंच कल्याणक तो उस प्रतिष्ठा का नाम है, और पंच कल्याणक में ये सारी चीजें हो ये कोई जरूरी नहीं है। अच्छा चलो एक और बात कहता हूँ, आदिनाथ जी के पंच कल्याणक में नीलांजना का नृत्य आवश्यक है या नहीं? गंभीरता से विचार कीजिए। लेकिन क्या करें, लोगों को रिझाना है ना, लोग बाग जुड़ते किससे, घटनाएं हो, ये घटनाओं की वजह से दो ही रह गए पंच कल्याणक, या तो आदिनाथ जी का या नेमिनाथ जी का, बहुत कम होते हैं बाकी के तो, क्योंकि एक में बारात देखने को मिल जाती है, एक में वो नृत्य गान देखने को मिल जाता है। अजित नाथ जी का नहीं सुना होगा कभी आपने पंच कल्याणक, सुमति नाथ जी का, अनंत नाथ जी का सुना कभी? गलती इसमें आयोजकों की नहीं है, गलती तो समाज की, आप लोगों की। आपकी रुचि उसमें है तो वो वैसा दिखाते हैं। अगर आप बिल्कुल, समय ज्यादा हो रहा है अपना, अगर आप बिल्कुल जो सीधा साधा अपना धार्मिक कार्यक्रम धार्मिक रूप से चले और उसी को आप सफल बनाने का पैमाना जो है लौकिक, वो समझ लीजिए आप, क्या उसको या आप रुचि पूर्वक उसमें उसका लाभ लें, रुचि पूर्वक उसमें जुड़े, तो क्यों फालतू के दंड फंद करना पड़ेगा किसी को भी, कोई नहीं करेगा फिर। तो ये तो हमारी गलती है, इसलिए ये प्रवृत्ति सुधार, इसमें सुधार की बहुत बहुत आवश्यकता है। ये पैराग्राफ पढ़ देता हूं मैं, अभी तो समय हो चुका है। तथा कोई भक्ति आदि कार्यों में हिंसादिक पाप बढ़ाते हैं, गीत नृत्य गानादिक व इष्ट भोजनादिक, लो बन रहा है इष्ट भोजन अभी है दीपावली में, इष्ट भोजन अधिक व अन्य सामग्रियों द्वारा, अब अन्य सामग्री की भी कोई लिमिट नहीं है, जिसका जितना मन पड़े, अन्य सामग्रियों द्वारा विषयों का पोषण करते हैं, विषय कषाय का ही पोषण करना चाहते हैं, वही खेल कूद करके, और जो कुतूहल में बात करी वो सब ले लीजिएगा। कुतूहल प्रमाद आदि रूप प्रवर्तते हैं, बोलो कब, चाहे दशलक्षण हो, चाहे अष्टानिका हो, चाहे वीर निर्वाणोत्सव हो, या और भी कोई अपना महावीर जयंती ले लीजिए, महावीर जन्म दिवस कहना चाहिए, जन्म कल्याणक कहना चाहिए, जयंती तो हर किसी की हो जाती है,
उन सब में हमारी प्रवृत्ति कैसी हो गई? पूरी तरह से लौकिक हो गई है। खाना, खिलाना, घूमना फिरना, नाचना गाना, और हो गया काम, बस। बोलो, इसके अलावा मुख्य जो हमारा कार्य है वो कहाँ इसमें किया जा रहा है? बोलो। कुतूहल प्रमाद आदि रूप प्रवर्तित हैं, वहां पाप तो बहुत उत्पन्न करते हैं। लो, और धर्म का किंचित साधन नहीं है। ये जो मैंने अभी आपसे बात कही, खाना खिलाना, नाचना गाना, ओढ़ना पहनना, घूमना फिरना, नृत्य गान, ये सब आ गया, लेकिन धर्म की जो असली क्रिया थी, राग आदि की हीनता, हिंसा की हीनता, वो नहीं आई है। धर्म का किंचित साधन नहीं है। वहां धर्म मानते हैं सो सब कुधर्म है। इस पे और विशेष चर्चा करेंगे अपन, है ना। अभी तो और पर्वों की चर्चा करनी है हमें, तो उसकी चर्चा कल हो पाएगी। कल विनीत जी, समय क्या रहेगा कल? वो बात हुई क्या उनसे? क्योंकि कल कक्षा भी रहती है ना एक। विनीत जी शायद अभी जुड़े हुए नहीं है ना। तो जो भी होगा कंटिन्यू तो चलेगा ही सही, है ना। आप लोग तो 3:15 का समय है ही सही अपना। अगर मान लीजिए इसके पहले की कक्षा थोड़ा पहले हो गई तो ठीक, और नहीं तो 3:30 से चलेगा। 3:15 से आप लोग, यही समय है, इसी समय पर अपन ये चर्चा आगे बढ़ाएंगे, है ना। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।